जनता मंतर पे 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर और पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले युवाओं को छोड़कर अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने भी सरकार पर एफआईआर रद्द करने में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से उन एफआईआर की सूची मांग रहा है जिन्हें वापस लिया जाना है, तो सरकार अदालत में सूची क्यों नहीं सौंप रही। दास ने कहा कि सरकार को इन मामले में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए और छात्रों से जुड़े मामलों को जल्द ही सॉल्व करना चाहिए। उन्होंने करीबन 2800 लोगों को गंभीर अपराधों से जुड़ा बताया, लेकिन कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई का मामला शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से बिल्कुल अलग है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की राज्यवार सूची मांगी थी ताकि मामलों को एक साथ निपटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। सरकार की ओर से कहा गया कि करीबन 2800 ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि हिंसा या गंभीर अपराध में शामिल लोगों की अलग पहचान की जाए, उनकी एफआईआर की सूची अलग से बनाई जाए। वहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को अलग तरीके से देखा जाएगा। दास ने सरकार को 25 जुलाई के उस सार्वजनिक आश्वासन की भी याद दिलाई जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की बात कही जा रही है। सौरभ दास ने कहा कि जिनके ऊपर बेहद ही गंभीर अपराध दर्ज है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बात कर रहे हैं जो कि शांति से बैठे थे और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। तो क्या इसको आप सेंस ऑफ पीछे हो जाओ भाई। आप अगर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाँ बोल रहे हैं इस सबमिशन के लिए, तो फिर उनको एक्शन भी लेना चाहिए ना। अगर आप हाँ बोल रहे हो कोर्ट में एंड कोर्ट जब मांग रहा है कि एफआईआर का लिस्ट दीजिए हमें जो हमें क्वॉश करना है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो आप वो लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हो। लास्ट हियरिंग हुआ था बहुत पहले, बहुत दिन हो गए, आज फिर से हो रहा है वो हियरिंग, आज भी वही स्थिति है, तो मंशा सही नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूं 2800 कुछ उन्होंने हार्डन क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किया है, उनके खिलाफ आपको अगर एक्शन लेना है वो अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर। लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है, प्रोटेस्टर्स का जो मुद्दा है, वो एफआईआर से रिलेटेड है। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट उसमें ना बोल रहे हो, उस पर हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डिले टैक्टिक्स मत खेलिए हम लोगों के साथ। आप भी चाहते हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ एक मिनट आप ये चाहते हो कि क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन हो। देखिए, अगर कोई हार्डन क्रिमिनल आया है, सबसे पहले तो पुलिस को पूछना चाहिए हम लोगों को कि वो हार्डन क्रिमिनल बाहर क्या कर रहा है, समाज में क्या कर रहा है वो। एंड नंबर 2, अगर हार्डन क्रिमिनल ने आके यहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप कौन रोक रहा है। लेकिन उनके आड़ में आके अगर आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स, हमारे छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ आप एक्शन लोगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।